आनंद मार्ग का प्रथम खुला अधिवेशन। बाबा अपनी छुट्टी का अधिकाधिक उपयोग किया करते थे। शनिवार और रविवार के दिन हमेशा वे मार्ग के काम में संलग्न रहते थे। भागलपुर ज़िला में एक छोटा सा गांव है, नाम है छोटी ज़मीन, परंतु उसका काम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस छोटी ज़मीन ने अपना नाम इतिहास में लिख रखा है। आनंद मार्ग का प्रथम खुला अधिवेशन 10 फरवरी 1964 को हुआ। इस कार्यक्रम में बाबा भी आए थे। उसका वर्णन हम नीचे दे रहे हैं। 8 फरवरी 1964 को कोर्ट में एक मार्गी आए। उनका नाम था सुरेश चंद्र मंडल। वे उस समय भागलपुर ज़िले के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे, जिसे आजकल भुक्ति प्रधान कहा करते हैं। सुरेश चंद्र सबोर कॉलेज के एक कनिष्ठ वैज्ञानिक थे तथा वे रांची विश्वविद्यालय से एमएससी किए थे। काफ़ी विद्वान थे। उन्होंने आते ही मुझसे कहा कि तुमको मेरे साथ मेरे घर चलना है और वही रात में रहना है। इसके बाद हम लोग 9 तारीख को चलेंगे छोटी ज़मीन, जहाँ पर बाबा आने वाले हैं। मैं उनके साथ हो लिया और सबोर चला आया। वहाँ मैं उनके साथ रात भर रहा। 9 तारीख को सुबह हम लोग छोटी ज़मीन जाने की तैयारी करने लगे। देखा, उनकी छोटी बेटी अंजलि तो करीब 7 वर्ष की टाइफाइड से पीड़ित हो गई है। उसे 104 डिग्री बुखार है और वह ज्वर से काफ़ी तड़प रही है, रो रही है। हम लोग उसको उसी अवस्था में छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही हम जाने की तैयारी करने लगे, सुरेश और उसकी पत्नी के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने लगा। उसकी पत्नी का कहना था कि तुम्हारी यह संतान मृत्युशैया पर सोई है और तुम्हें बाबा का काम सूझा है। सुरेश ने कहा, तुम उल्टा पुल्टा मत बोलो। मैं आज से 2 दिन पहले बाबा से मिलने के लिए जमालपुर गया था। जमालपुर में जाकर बाबा को निमंत्रण दिया हूँ कि बाबा, यहाँ आनंद मार्ग का प्रथम खुला अधिवेशन है, आपको आना है। बाबा ने भी स्वीकार किया है। इसलिए यह कार्यक्रम मेरा निजी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, देखो, यह तुम्हारी बच्ची है। तुम्हारा कर्तव्य होता है उसकी दवा पानी आदि की व्यवस्था करना। इसके लिए केवल माँ ही उत्तरदायी नहीं होती है। सुरेश ने कहा, देखो, जब मैं बाबा से मिला था, बाबा ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा था, सुरेश, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। मैं अच्छी तरह समझता हूँ। जब बाबा ने यह कहा है तो यह जो मेरी बच्ची है, इस बच्ची की देखरेख का काम बाबा का है। मैं तो बाबा का काम करने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वे निकलने के मूड में हो गई। उनकी पत्नी मुझे कोसने लगी कि तुम सब यहाँ आते हो, इसको उल्टा पुल्टा करके भरमा करके तुम लोग घर के काम को छोड़कर आनंद मार्ग के काम में सुबह शाम लगा रहे हो। मैंने भी सुरेश को समझाने की कोशिश की। श्री सुरेश जी ने मुझे डांटते हुए कहा, तुम तो बच्चे हो, तुम्हें बाबा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसीलिए तुम्हें जो कुछ मैं कहता हूँ तुम आंखें बंद करके अनुसरण करो। और वे घर से निकल पड़े। मैं भी उनके साथ रेलवे स्टेशन आया। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, ट्रेन आने की घंटी बजी। तुरंत टिकट खरीदी गई और हम लोग ट्रेन में बैठ गए। हम सबोर से घोगा आए ट्रेन से और फिर घोगा से टमटम पर बैठकर जयखुट नामक गांव में पहुँचे। फिर वहाँ से 1.5 माइल पैदल हम लोग उस गांव में पहुँचे जहाँ पर आनंद मार्ग का कार्यक्रम होना था। मैं यह घटना इसीलिए कह रहा हूँ कि
आदर्श का काम करने के लिए कितना पागलपन होना पड़ता है। इसका एक उदाहरण आपके सामने रखा है। इस प्रकार के कई कार्यकर्ता मैंने भागलपुर में देखे थे। उसका वर्णन मैं आगे करूँगा। किस प्रकार बाबा ने सुरेश जी की बच्ची को बचाया। इस तरह से 9 तारीख का दिन वहाँ की व्यवस्था करने में लग गया। दूसरे दिन बाबा ठीक करीब 12-1 बजे छोटी ज़मीन आए। 9 तारीख को ही बाबा शाम को कार के द्वारा सबोर आ गए थे। सबोर में आचार्य देवीचंद जी के यहाँ रात में ठहरे और सुबह वे जीप से रवाना हुए छोटी ज़मीन के लिए। किंतु जीप रास्ते में खराब हो गई और बाबा यहाँ से 1.5 माइल दूर छोटी ज़मीन पगडंडी होकर पैदल आए। छोटी ज़मीन में बहुत लोगों ने दीक्षा ली थी। जगमोहन उस समय मार्ग के यूनिट सेक्रेटरी थे। उनके 3 पुत्र थे, श्री रंजीत, श्री वृजानंद और श्री भोला। वहाँ के प्रमुख मार्गी थे चतुरी जी। इन्हीं लोगों के अथक प्रयास से आनंद मार्ग का प्रथम खुला अधिवेशन मनाया जा रहा था। इनके साथ थे मुरहन वैजनाथपुर प्रशस्त डीह के मार्गीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। मुरहन के डॉक्टर आनंदी और बैजनाथपुर के हरिजों ने साथ दिया। इस प्रकार सारे मार्गियों का वहाँ पर जमघट था। करीब 500 मार्गी वहाँ पर एकत्र हुए थे। बाबा आए उस समय एक छोटा सा जागृति का निर्माण किया गया था। घर मिट्टी का था और उसे घास फूस से छवाया गया था। बाबा के आगमन से पूर्व एक मंडप बनाया गया था। मंडप क्या था? पुआल जहाँ पे बिछाया गया था, उसी पुआल के ऊपर सुंदर बिछावन। बाबा उसी में बैठ गए और सारे साधक उनको घेर कर बैठे रहे। जैसे ही बाबा छोटी ज़मीन में प्रवेश किए, परमपिता बाबा की जय, आनंद मार्ग अमर है, विश्व बंधुत्व कायम हो का नारा शुरू हो गया। वहाँ जितने भी लोग थे वे सभी के सभी दौड़ आए। यहाँ एक चीज़ कहना भूल गया कि जब लोगों को मालूम हुआ कि आनंद मार्ग का खुला अधिवेशन होने वाला है, तो उस गांव के जो विरोधी पार्टी के थे, उन लोगों ने मार्ग के कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने के लिए वहां पर हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन रख दिया और माइक को हमारी तरफ ही कर दिया। परंतु जैसे ही बाबा आए और जैसे ही नारे लगे, वैसे ही सारे लोग मैदान छोड़कर चले आए। जिस जगह पर कार्यक्रम हो रहा था वह एक खलिहान था। उस खलिहान में कोई घेरा नहीं था, खुला मैदान था। खलिहान का घेरा भी बहुत छोटा था। उसी में सभी नान मार्गी लोग आकर खड़े हो गए। पूरे गांव के बच्चे बूढ़े सभी लोग चले आए। बाबा के प्रवचन सुनने के पहले भक्ति संगीत हुआ। एक बाबा की कहानी, बाबा का फसाना, मैं ही नहीं गाता हूँ गाएगा ज़माना। आनंद रूप बनाया है तुमने, आनंद मार्ग दिखाया है तुमने। बात ये नई नहीं, ख्याल है पुराना। बाबा की कहानी। दशा दिन बदिन जो बिगड़ती हमारी, सुधारेगा उसको मोहन मुरारी। सोता जो आदमी उसको है जगाना। बाबा की कहानी, बाबा का फसाना, मैं ही नहीं गाता हूँ गाएगा ज़माना। कपट जाल द्वेष फैला हुआ है, अधिक आदमी आज मैला हुआ है। बिगड़े दिलों को है फिर से बनाना। बाबा की कहानी, बाबा का फसाना, मैं ही नहीं गाता हूँ गाएगा ज़माना।
दुनिया रहे और भगवान भी हो, करो कर्म सारे वहाँ ध्यान भी हो। गाया चरे कहीं जैसे बच्चों पे निशाना, बाबा की कहानी बाबा का फसाना, मैं ही नहीं गाता गाएगा ज़माना। खुदा की बड़ी एक हस्ती है आई, जाहिर जिगर में है मस्ती समाई, मानो न मानो मुफलिस है दीवाना। बाबा की कहानी बाबा का फसाना, मैं ही नहीं गाता हूँ गाएगा ज़माना। 2 तारा है सारा ज़माना, बाबा हमको भी तारो, कोई तो करके बहाना, बाबा हमको भी तारो। हमने सुना है बाबा द्रौपदी को तारा, चिरन करके बहाना, बाबा हमको भी तारो, बाबा हमको भी तारो। हमने सुना है बाबा अहिल्या को तारा, ठोकर का करके बहाना, बाबा हमको भी तारो, बाबा हमको भी तारो। हमने सुना है बाबा सबरी को तारा, बैरन का करके बहाना, बाबा हमको भी तारो, बाबा हमको भी तारो। तारा है सारा ज़माना, बाबा हमको भी तारो। हमने सुना है बाबा सुदामा को तारा, तंदुल का करके बहाना, बाबा हमको भी तारो, तारा है सारा ज़माना, बाबा हमको भी तारो। हमने सुना है बाबा अर्जुन को तारा, गीता का करके बहाना, बाबा हमको भी तारो, तारा है सारा ज़माना, बाबा हमको भी तारो। आज तू बाबा आनंद मूर्ति बन के आए, प्रउत का करके बहाना, बाबा हमको भी तारो, तारा है सारा ज़माना, बाबा हमको भी तारो। 3 दिलदार हमार बाबा दया कर ही हो, बानी नादान हम बाटे नादानी, टूटल नैया बेथाह बहिले पानी, तनी डूबत नैया बचा दीह हो, दिलदार हमार बाबा दया कर ही हो। तोहरा बिना नाथ के बा सहारा, तोहारे सरानिया में होई गुजारा, आसरन के शरण में लगा लीह हो, दिलदार हमार बाबा दया कर ही हो। अष्टपाश शटरिपू के लागल बाजार बा, जियरा अकेला बा दुश्मन हजार बा, कुल्ही दुश्मन के दिल से भगा दीह हो, दिलदार हमार बाबा दया कर ही हो। प्रेम भाव भक्ति के धारा बहाद, सुखल धरतिया के हरियर बनाद, बिगड़ल बाटे मनवा बना दीह हो, दिलदार हमार बाबा दया कर ही हो। उल्टा ज़माना के उल्टा ब्यार बा, बाबा हो मुफलिस के तोहारे आधार बा, रस पड़ली नजरिया देखा दीह हो, दिलदार हमार बाबा दया कर ही हो। परम पुरुष का घेराव। सुल्तान आलम बिहारी ने भी 2-4 गाने गाए। बाबा साधकों के नज़दीक थे, इसीलिए हमेशा साधकों का सर सहला भी रहे थे। बाबा ने अपने प्रवचन में कहा कि मैं आनंद मार्गियों का ही गुरु नहीं हूँ, इस सृष्ट जगत में प्रत्येक का गुरु हूँ। इसलिए जिन लोगों ने साधना नहीं सीखी वे सब साधना सीख ले। चूँकि जो नॉन मार्गी वहाँ पर उपस्थित थे, उसके मन में यह भाव था कि आनंद मूर्ति जी केवल आनंद मार्ग के गुरु है। इसीलिए बाबा ने ये बातें कही। उनके मन से ये बातें खत्म हो गई और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बहुत लोगों ने दीक्षा ली। यह कार्यक्रम केवल 1.5 घंटा के अंदर समाप्त हो गया। अब बाबा जाने की तैयारी करने लगे। लोगों ने, जिनमें वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता भी थे, सभी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आपको यहाँ रुकना है। बाबा ने कहा, आज तो रविवार का दिन है, कल मुझे ऑफिस जाना है, इसीलिए मैं रुक नहीं सकता हूँ। इसी पर ब्रजनंदन, जो वहाँ के एक स्थानीय कार्यकर्ता थे, उन्होंने बाबा का दरवाज़ा रोक लिया
और बाबा से बोले, बाबा मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा। बाबा रूम के अंदर में थे और बाहर में सारे मार्गी इकट्ठा थे। बाबा ने जोर से अपने पिए को कहा, विवेकानंद तुम मेरी सहायता करो। आचार्य विवेकानंद जो गृही आचार्य थे बाबा के पिए बनकर आए थे। सारे लोग वही चाह रहे थे कि बाबा रहे, इसीलिए इस प्रश्न का किसी ने उत्तर नहीं दिया। बाबा ने कहा, जब तुम लोग मेरा कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं, तब तो व्रजनंदन की जीत मुझे मालूम हो रही है कि हो गई। बाबा ने कहा, ठीक है व्रजनंदन, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, मैं कल आऊँगा। अब तो मुझे जाने की इजाज़त दो। फिर व्रजनंदन ने कहा, बाबा आप हमारे यहाँ आए हैं और आपको भोजन करना पड़ेगा। अभी खाने का समय है, आप बिना खाए कैसे जा सकते हैं? बाबा ने कहा, देखो मेरा आज एकादशी का व्रत है, उपवास का दिन है, उपवास में कुछ लेता नहीं। व्रजनंदन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी अतिथि हमारे घर में आए और बिना खाए पिए ही निकल जाए, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। बाबा ने कहा कि देखो मैं अपने नियम को तोड़ नहीं सकता हूँ, व्रत को तोड़ नहीं सकता हूँ। व्रजनंदन ने कहा कि आपको व्रत तोड़ना पड़ेगा। यदि आप खाना नहीं खाएंगे तो कम से कम दूध पीना होगा। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम मुझे बहुत दबाव डालते हो तो मुझे दूध पिला दो। बाबा के लिए दूध लाया गया और बाबा ने दूध पी लिया। बाबा जिस समय आए थे तो उनकी कार खराब हो गई थी। बाद में ड्राइवर से पूछताछ की गई, जीप में क्या खराबी थी? ड्राइवर ने कहा, इसमें कोई खराबी नहीं थी। बाबा ने जैसे ही पैदल चलना शुरू किया वैसे ही कार भी ठीक हो गई। उनकी ही मर्जी थी कि वे पैदल आए। जाने का जब समय हुआ तो जैसे ही जीप चलनी शुरू हुई वैसे ही गांव के सारे ग्रामीण मार्गी नन मार्गी बाबा की जीप के पीछे पीछे दौड़ना शुरू किए। बाबा ने कई बार कहा, मना किया कि तुम लोग घर लौट जाओ, परंतु कोई लौटने के लिए तैयार नहीं था। बाबा के आकर्षण से सभी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कृष्ण के समय में उनकी बांसुरी सुनने से ही जिस प्रकार से गोप और गोपिकाएं पागल होकर कृष्ण के पीछे दौड़ते थे, आज मैं वही दृश्य छोटी ज़मीन में देख रहा हूँ। जब बाबा की जीप बाहर निकलकर काफ़ी तेज़ हो गई तब लोगों ने दौड़ना छोड़ दिया। दूसरे दिन बाबा 10 बजे सबौर से बैजनाथपुर प्रशस्त डीह होते हुए छोटी ज़मीन आए और धर्म महाचक्र संपन्न हुआ। इस प्रकार आनंद मार्ग का खुला अधिवेशन 10 और 11 को समाप्त हो गया। इस खुले अधिवेशन की एक विशेषता और रही कि सरघों के नवयुवकों ने चूड़ामणि की देखरेख में एक ड्रामा रात्रि में खेला, जो एक सामाजिक ड्रामा था और उससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे। इस प्रकार आनंद मार्ग का प्रथम खुला अधिवेशन समाप्त हो गया। हम लोग सुरेश जी के साथ सबौर लौट आए। जैसे ही हम सबौर से ट्रेन से उतरकर उनके घर की ओर आने लगे और हमने देखा जब उनका घर एक फलांग दूर रह गया, उनकी छोटी बेटी अंजलि खेलती दिखी। अंजलि हम लोगों को देखते ही दौड़ती हुई आई और अपने पिता सुरेश की गोद में बैठ गई और कहने लगी कि पिताजी,
जैसे ही आप सब और छोड़कर छोटी ज़मीन आए, वैसे ही आधे घंटे के अंदर मेरा सारा ज्वर बुखार उतर गया और मैं ठीक हो गई। माँ कह रही थी कि अब बाबा के किसी कार्य में तुम्हारे पिताजी को कोई दिक्कत नहीं पहुँचाएगी। जैसे ही हम घर में आए, उसकी पत्नी ने मेरे पैर छू करके कहा, दादा आप मुझे क्षमा करें, चूँकि मैंने आपको उल्टा पुल्टा बहुत सारी बातें कही है। मैंने बाबा को समझा नहीं। आप लोगों के जाने के बाद ही मेरी बच्ची ठीक हो गई। इसी से सिद्ध होता है कि बाबा हमारा सब कुछ देख रहे हैं। मैं तो यह सब लीला आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। चूँकि मैं नया था और सब पुराने साधक थे, अनुभवी थे।